मैंने डायलॉग आप लोगों से यहाँ पे कहा है, अगर आप चाहते हो एक नॉर्मल एडमिशन के चैप्टर में एनपीएसआर निकालने आपको आ जाए, सही तरीके से आपको आ जाए, डायलॉग आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मली मैं रात के 3 बजे भी आप लोगों से पूछूंगा ना कि उठो बताओ इसका मतलब क्या होता है, बोलने आना चाहिए। तो डायलॉग क्या है सर? डायलॉग हमारे पास ये है, ओल्ड पार्टनर्स है, जहां ओल्ड पार्टनर्स वहां पे ओल्ड रेशो है, और जहां न्यू पार्टनर है वहां पर आएगा डिमांडिंग रेशो। और प्यारे बच्चों कैसे आप सब? तो आप सभी के सामने क्वेश्चन आप सब सामने यहाँ पर है, और जैसा कि आप देख सकते हो पार्टनर्स यहाँ पर है, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। उसके बाद रेशो भी दिया हुआ है, ए का रेशो 2/5 है, बी का रेशो 3/5 है, और सी का अपने रेशो है 1/4। ठीक है, और मुझको यहाँ पे निकालना है एनपीएसआर। एनपीएसआर का मतलब होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम किस तरीके से एनपीएसआर निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, और इसको सीखते हैं। सबसे पहले 3 पार्टनर्स है ए बी सी। अगर मैं आप लोगों से कहूं, मैं तीनों पार्टनर में से जो ए बी है, ए बी आपके पास ओल्ड पार्टनर है, इसके बाद सी न्यू पार्टनर यहाँ पर है, ओपी मतलब होता है ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स है, और एनपी का मतलब होता है न्यू पार्टनर। तो इस तरीके से 3 पार्टनर ए बी सी। तो ए बी सी में से जो ए बी है वो ओल्ड पार्टनर है, और सी अपने पास न्यू पार्टनर। ठीक है, अब मुझको यहाँ पे एनपीएसआर निकालना है। हमें डायलॉग हमेशा मैं बोलता हूं, मैं जहां ओल्ड पार्टनर्स है वहां तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो आएगा, और जहां तुम्हारे पास न्यू पार्टनर है वहां तुम्हारे पास आएगा ऐसा डीआर। डीआर का मतलब होता है डिमांडिंग रेशो, डिमांडिंग रेशो। तो दोस्तों नॉर्मल आप लोग अगर आप चाहते हो कि एनपीएसआर सही तरीके से निकाल ले, आप लोग को यहाँ पर आ जाए। डायलॉग कैसे याद करना पड़ेगा? डायलॉग बहुत आसान और बहुत इजी है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, मैं जहां ओल्ड पार्टनर्स है वहां तुम्हारे पास है ओल्ड रेशो। अगर ए बी अपने पास ओल्ड पार्टनर्स है तो ये दोनों बनेगा आपके पास ओल्ड रेशो। अगर पार्टनर सी आपके पास न्यू पार्टनर है तो जहां न्यू पार्टनर है वहां पर आएगा डिमांडिंग रेशो। अब जरा दिमाग को समझो, दिमाग की बत्ती यहाँ पे जलाओ और बहुत गौर से यहाँ पे समझो। बताओ नॉर्मली 1/4 सी सर डिमांड करता है। देखो अगर मैं एडमिशन लूंगा आपके बिजनेस में, अगर मैं गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आऊंगा तो मुझको यहाँ पे चाहिए 1/4, यानी 1/4 का सिंबल मतलब होता है 4 पार्ट में से मुझको 1 पार्ट यहाँ पे चाहिए। तो अगर पार्टनर सी जो कि न्यू पार्टनर है, अगर 1/4 अगर 4 में से 1 हिस्सा मांग रहा है सर, 4 में से 1 हिस्सा कट हो गया, कितना बचा आपके पास? 3 बचा, और 3 बनेगा एज अ बैलेंस। तो नॉर्मली बेटा हम बनाएंगे 1/4 का बैलेंस रेशो, यानी कितना बचेगा आपके पास? 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, 3/4 आपके पास क्या बनेगा? एज अ बैलेंस रेशो, बैलेंस रेशो यहाँ पे। ठीक है, तो अब जरा दिमाग को यहाँ पे चलाओ। पूरी क्लास जैसा आप सब देख सकते हो यहाँ पे, और 3 रेशो तुम्हारे पास है। सबसे पहले ए बी का ओल्ड रेशो हमारे पास है, पार्टनर सी का डिमांडिंग रेशो है, और हमारे पास आ चुका है बैलेंस रेशो जो कि अपने पास कितना है? 3/4 यहाँ पर है। अब मुझको यहाँ पे निकालना है क्या? एनपीएसआर। अगर एनपीएसआर आप लोग को निकालना है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमारे पास आएगा फॉर्मूला। सब फॉर्मूला क्या है लिखते हैं यहाँ पे, एनपीएसआर मींस व्हाट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ओल्ड रेशो, जो भी है पार्टनर्स का ओल्ड रेशो यहाँ पे रहेगा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बैलेंस रेशो। अगर हम ओल्ड रेशो को बैलेंस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंबल हमारे पास आ जाएगा एनपीएसआर, न्यू रेशो यहां पर आएगा। अब 3 पार्टनर हमारे पास है। सबसे पहले पार्टनर ए हो गया, उसके बाद पार्टनर बी हो गया, और फिर हमारे पास है पार्टनर सी। अगर मुझको यहाँ पे निकालना है पार्टनर ए का रेशो, किस तरीके से निकालेंगे? बट गौर से यहाँ पे देखो, पार्टनर ए है और पार्टनर ए का ओल्ड रेशो कितना हमारे पास है? 2/5। 2/5 का मतलब होता है 5 में से 2 पार्ट पार्टनर ए का हो गया। अरे सर अगर 5 पार्ट में से 2 पार्ट ए का हो गया, 3 बचा ना, 3 अपने पास होगा सिंबल बी का ना, इस तरीके से। तो मुझको सिंपल यहाँ पे निकालना है ए बी सी का न्यू रेशो। तो सबसे पहले पार्टनर ए की बात करते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना हमारे पास है? 2/5। 2/5 तुम्हारे पास हो गया ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई सर बैलेंस रेशो हमारे पास क्या है? दिया हुआ नहीं सर, दिया हुआ है ना, हमने अभी फाइंड करें यहाँ पे। नॉर्मली 1/4 का बैलेंस रेशो क्या बनेगा? 3/4। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 3/4 से। इस तरीके से हम इसको सामने मल्टीप्लाई करेंगे और 3 2 6 हो जाएगा, अपॉन 5 4 20। तो बेटा बोलिए ए का रेशो यहाँ पे क्या निकला? 6/20। 6/20 इसका मतलब हुआ 20 अपने पास टोटल पार्ट हो
गया, वो 20 पार्ट में से 6 पार्ट किसका रहेगा, पार्टनर ए का रहेगा। अब बी की बात सिंपल यहां पे कर लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/5, तो सिंपल 3/5। बैलेंस रेशियो क्या दिया हुआ है, 3/4, तो 3/4 हम इसको सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 अपॉन 5 4 20। तो बेटा बोलिए बी का रेशियो क्या बना, 9/20 बना। अब जरा दिमाग सिंपल यहां पे चलाओ, ए का रेशियो क्या बना, 6/20, बी का क्या बना, 9/20। दोनों का अपना 20 यहां पे कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते सिंपल यहां पे सी। मैंने डायलॉग आप लोगों से यहां पे कहा है, अगर आप चाहते हो नॉर्मल एडमिशन के चैप्टर में एनपीएसआर निकालने आपको आ जाए, सही तरीके से आपको आ जाए, डायलॉग आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मली मैं रात के 3 बजे भी आप लोगों से पूछूंगा ना कि उठो बताओ इसका मतलब क्या होता है, बोलने आना चाहिए। तो डायलॉग क्या है सर, डायलॉग हमारे पास ये है, ओल्ड पार्टनर्स है, जहां ओल्ड पार्टनर्स वहां पे ओल्ड रेशियो है, और जहां न्यू पार्टनर है वहां पर आएगा डिमांडिंग रेशियो। और ए बी सी तीनों में से सी आपके पास न्यू पार्टनर है, इसलिए सी का जो डिमांडिंग रेशियो 1/4 है वो सिंपल यहां पर आएगा, बिकॉज सी न्यू पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो कहां से आएगा, जाहिर सी बात नहीं आने वाला है। तो इसके लिए सी का आएगा डिमांडिंग रेशियो 1/4 सिंपल मल्टीप्लाई। अब सर यहां पे क्या करूं मैं, तो यहां आपको दिमाग चलाना पड़ेगा 2.5 ग्राम का, क्योंकि अगर यहां पे दिमाग आप चलाते हो यही चीज में या यही चीज तो आपके पास में है, यहां पे आप लोग को सिंपल एडजस्ट करना है। बोले सर 20 अपने पास यहां भी है, 20 अपने पास सर यहां भी है, और नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ सर 4 के टेबल में 20 कौन से नंबर पर आता है, सर रुक जाओ सर 4 के टेबल में 20 कौन से नंबर पर आएगा, 4 5 हाँ सर 4 5 20 सिंबल आ जाएगा इस तरीके से। तो 5/5 को इस तरीके से लिखेंगे, तो 5 1 5 एंड 4 5 20, इस तरीके से आंसर यहां पर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल देखो बेटा आप सभी के सामने यहां पर 3 पार्टनर्स ए बी सी है, ए का रेशियो कितना है 6/20 है, बी का 9/20 यहां पर है, और सी का अपने पास है 5/20। इट मींस व्हाट, रेशियो सिंबल हमारे पास क्या बनेगा, ए पार्टनर ए हो गया, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। ए का रेशियो कितना हमारे पास हो गया, 6 रेशियो हो गया, बी का रेशियो कितना है 9 हो गया, और सी का रेशियो कितना 5। इट मींस व्हाट, 6 9 5 बनेगा ए बी सी का नया रेशियो, न्यू रेशियो बनेगा। इट मींस व्हाट, 20 पार्ट हुआ, ये सबका जो प्लस होगा ना ये पूरा अपने पास 20 पार्ट अपने पास, और 20 में से 5 सी का है, 9 बी का है, और 6 ए का यहां पर है। इस तरीके से हम एनपीएसआर निकालेंगे। अगर एडमिशन के चैप्टर में एनपीएसआर आप सभी को यहाँ पे निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एनपीएसआर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बैलेंस रेशियो। इतिहास गवाह है दोस्तों, हम बैलेंस रेशियो किसके बेस में निकालेंगे, डिमांडिंग रेशियो के बेस पे, ठीक है। आई होप के बात समझ में आप लोग को यहाँ पर आ गई होगी। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चन में एनपीएसआर कैसे निकालेंगे आप इसको सॉल्व करिए, और नहीं आएगा तो कमेंट में आपसे पूछिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जहां तक हो सकता है ना दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, ताकि आप जो चीजें सीखे हो वो भी इस बात को सीख सके यहाँ पे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।